सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का अगर एग्ज़ाम आप जनवरी में 6 और 8 तारीख को देने जा रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश और साइंस के बहुत सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले आप वीडियोज़ को देखिए, लास्ट में अगर आपको लगे कि हाँ सही चीज़ आ रही है तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्टिव पैसिव आप लोगों का एक टॉपिक है, और जिनको इंग्लिश नहीं आती आप लोग रुकिए, एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो एक्टिव पैसिव्स में देखिए आपको जो पहले एक रूल्स मैं बताता हूं। सबसे पहले तो टेंस चार्ट आपको आना चाहिए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बस ये देख लीजिए। आपको ये तो पता है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो जब आप एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तो जितने भी सिंपल हैं सब अपने कंटिन्यूअस में चेंज होंगे। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, उसके साथ बीइंग लग जाएगा। और अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट में ही रहेगा, उसके साथ क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। अब आपकी ये बात आएगी जैसे टेंस चार्ट कहाँ है, तो ये लीजिए, ये टेंस चार्ट है। और बिल्कुल मत घबराइएगा जिनको जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता, मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुए थे, उसका पेपर भी मैं आपको, उनके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने जो बताया था उसमें से कितने क्वेश्चंस आए थे। और मैं बहुत बड़ा नहीं, 4 से 5 मिनट में आपको ये टॉपिक समझा दूंगा। अगर देखिए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल में एस आता है, कंटिन्यूस में इज एम आर आता है, और परफेक्ट में हैज और हैव आते हैं। पास्ट में सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आएगी, कंटिन्यूस में वॉज और वर आएगा, और परफेक्ट में हैड आता है। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद करनी है। फ्यूचर में सिंपल में विल और शैल आता है, कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी आता है, और परफेक्ट में विल शैल और विल हैव और शैल हैव आते हैं। ये आपको रूल्स याद करना है बस टेंस का। बाकी देखिए क्या होता है, आपको एक्टिव में ये सेंटेंस मिलता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसिव फॉर्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा। अब एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। पहले आप इसको अलग कर लीजिएगा, सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। नाउन किसी का नाम, प्रोनाउन ही, शी, इट या कोई भी आपका वर्ड। स्पीक्स वर्ब इंग्लिश, तो हमने क्या पढ़ा था, देखिए पैसिव में पहले मुझे क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को ले आया इंग्लिश। अब ये क्या है, सिंपल एस लग रहा है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो एस सिंपल प्रेजेंट है, किस में जाएगा, कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस में क्या आता है उसका, इज एम आर। तो सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज, ठीक है, इंग्लिश इज। और स्पीक्स का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। फिर क्या लगाना है, बाय, और फिर ही का हिम। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। या तो सिंपल आएगा, मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। या तो सिंपल या फिर आपके लिए इंपेरेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ध्यान रखिए। इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे ओपन द डोर, क्या मिला आपको, ओपन द डोर। तो ध्यान रखिए ये लेट से शुरू होंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो हमने पढ़ा था ना अभी कि सिंपल कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्लस बीइंग में, यहां वो सब कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ बीई लगा देनी है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, बीई लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ओपन वर्ब है, वर्ब क्या होता है, जो किसी काम को होने को दिखाए, डूइंग वर्ड्स, जैसे ओपन है, प्ले है, ये सारे। तो देखिए यहां पर पहले लेट, क्या लगाना है हमें, लेट, तो लेट लगा दिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो द डोर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, बीई, तो देखिए बीई लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का क्या हो गया, ओपन, ठीक है। ये इंपेरेटिव, या तो सिंपल या इंपेरेटिव या आपके ये इंट्रोगेटिव, जो मैं करा रहा हूं इनमें से ही एक में से क्वेश्चन आएगा। WH वर्ड मिलेंगे आपको, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे Why did he punish you? Why did he punish you? तो why तो WH वर्ड हो गया, did हेल्पिंग वर्ब हो गई, he क्या है आपका सब्जेक्ट, punish क्या है वर्ब, you क्या है ऑब्जेक्ट। जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो WH ही रह जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, देखिए WH और हेल्पिंग वर्ब को सेम रखना है। चेंज कहाँ से करना है हमें, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव में बस ये याद रखिए, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ऐसे समझिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको कहा राम जयपुर जाएगा,
तो जयपुर राम के द्वारा जाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर देखिए वही ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, यही चारों चीजें हमने पढ़ी थी। तो देखिए वाई, अब यहाँ वर्ब क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट यू जैसे यहाँ पे आया तो यू क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब आ गया। और ये सिंपल पास्ट था तो कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। जितने भी सिंपल है कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब आता है। ये पास्ट सिंपल है, देखिए तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब आएगा। तो यहाँ पर प्लूरल है यू, तो यू के लिए वर्ब आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश का पनिश्ड हो गया, बाय, और ही का क्या हो गया? हिम। और अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मॉडल्स वाले। मॉडल में आपको सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस में मिलेगा। जैसे ही मे टेक द टेस्ट, जिनमें नहीं आता मे, कैन, मॉडल वर्ड समझते ना, मे, कैन, कुड, शुड, ये सारे ये मिले आपको। तो कैसे चेंज करेंगे आप? ऑब्जेक्ट, मॉडल, देखिए ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर मॉडल लाना है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? बीई लगानी है। फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। बस बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। तो देखिए क्या था? ही मे टेक द टेस्ट, तो द टेस्ट आगे आ गया। फिर मॉडल मे का मे रह गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी थी? बीई, बीई लगा दी। टेक का क्या हो गया? टेकन। बाय, ही का हिम, ही का क्या हो गया? हिम। ये ध्यान रखिए, जब भी ही है इधर जाएगा तो हिम हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट में हिम होता वो इधर जाएगा तो ही हो जाएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गए। अभी देखिए फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, उसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। चैनल पे आप चिंता ना कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पूरा वीडियो दे दूंगा जो आधे घंटे का। अगर आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। अभी देखते हैं, ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, ये एक एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन था। तो पहले मुझे सब्जेक्ट ढूंढना था, वर्ब ढूंढना था और ऑब्जेक्ट। तो देखिए हिज डिसीजन। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है अप्रूव का, अप्रूव्ड हो गया। तो सिंपल पास्ट किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड ऑफ आ गया, बाय ऑल हिज रिलेटिव्स। तो ये इस तरह से और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको साइंस और इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक इन 4-5 दिनों में क्लियर करवाने वाला हूं। तो अब अगर लगे कि चैनल में सही में कुछ अच्छा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियोस में आपको और कौन से टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ जरूर रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।